Giving us your kind darshans and association in today's morning japa session. Mataji, requesting your mercy to please enlighten us on the next verse of Bhagavad Gita 8.13 today. Thank you so much. हरे कृष्णा। तो आज गीता को ऊपर माता जी भी और ऊपर और माता जी के ऊपर ऊपर सब सीनियर वाले ऊपर चल गए। तो ये जो है इधर आ जाए। आज यहाँ इतना सारे अप लाइन है दिखाता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आसन भी आ जाओ दादा नहीं है आसन पर पीछे आप भी क्या बात है। हां आप भी नहीं बना दो दादा। तो आज के आपको सब पता है, आज की शुभ प्रातः वेला में आप सभी को जो भी उपस्थित हैं सभी को स्वागत है। सबके चरण में सादर आज हमारे गोपी जी के जन्मदिन तिथि बर्थडे। शी इज टेकिंग अस टू गिरिराज परिक्रमा। सो आज पर जानवी सडर और गीता चर्चा का क्रम है 8.12 टुडे 13। Yes, Mataji. ओके। ओम इत्याख्यरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् त्यजन् देहं जाति परमाम गतिम। तो भगवान ने योगी लोगों के अभ्यास करके कैसे परम गति को प्राप्त करते हैं ये जो सीरीज बता रहे थे, आज उनके लास्ट है। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षर के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। प्रभुपाद कहते हैं, यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर मित्र नहीं है, परस्पर भिन्न नहीं है। यह ओम और कृष्ण अलग नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जब की स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुण अनुसार आध्यात्मिक लोगों में से किसी एक लोगों को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक प्रकाश में अन्य अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, अगर ऐसे करने पर भी को शीर्ष में उठा करके सब करके बाकी सब ये प्रैक्टिस करने के बाद भी जिनका जो कृष्ण भक्त नहीं है वो कृष्ण लोग नहीं होते हैं। वो जितने सगुणवादी भक्त हैं वो वैकुंठ में अनेक वैकुंठ लोक के किसी लोक में जा सकते हैं, लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं निराकारवादी वो तो ब्रह्म ज्योति में ही रहेंगे, क्योंकि वो भगवान के रूप मानते ही नहीं। वो बोलते हैं ओम इज निराकार निर्विशेष ब्रह्म है। ओम शब्द। तो इस श्लोक में भगवान जो परम गति प्राप्त करने का उपाय बताते हैं तो उसका हम चर्चा करेंगे। ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म, ये यहाँ श्लोक में तीन बात
भगवान बताते हैं, एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले बताते हैं ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म। जो ओम शब्द है, ये तो एक अक्षर में लिखा गया है ओम, लेकिन अगर कोई अनुसार नहीं देता है तो उसको ओ और म हड़ंत करना पड़ेगा। लेकिन कोई शब्द में अगर अक्षर को गिनती करते हैं, जो हाफ अक्षर हड़ंत वाले, उसको गिनती नहीं होता, तो पूर्ण अक्षर को गिनती होता है। तो इसलिए ओम एक अक्षर इति, ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म, ये ब्रह्म का एक अक्षर के प्रकाश है, इनको प्रणव करके कहा जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे वेद का महावाक्य है प्रणव, ओंकार को प्रणव कहते हैं। भगवान के नाद, ब्रह्म नाद ध्वनि शब्द रूप में भगवान ने प्रकट हुए हैं। इस ब्रह्म शब्द है ओंकार, तो एक अक्षर वाले ब्रह्म है। तो ओम शब्द एक अक्षर का है, इसलिए ओम इति एक अक्षर। क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान कहते हैं कि सर्वद्वाराणी संयम में, शब्द गेट को बंद करके, इंद्रिय को संयम करके, प्राण को सिर के ऊपर उठा करके इस योग धारणा में रहना। तो अर्जुन पूछा योग धारणा में रहना पर कुछ मंत्र मंत्र जप करना, चुपचाप ऐसे रहना? उन्होंने कहा भगवान नहीं, कुछ जप भी करना है। क्या जप करना ना? ओम इति, क्योंकि ज्यादा बोल नहीं सकते कुछ। ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, बोले एक अक्षर, ज्यादा नहीं बोलेंगे तो, क्योंकि मन को हृदय में बांध चुके हैं। तो मन के द्वारा कि, और हृदय से एक शब्द का उच्चारण करो ओम, ये एकाक्षर ब्रह्म को व्याहरण। ओमित एकाक्षर ब्रह्म व्याहरण, मतलब ओम जो एक अक्षर वाला ब्रह्म है, उसको उच्चारण करो। प्रभुपाद लिखते हैं कि ओम और हरे कृष्ण मंत्र या कृष्ण किसी अलग नहीं है। ओमकार के बारे में हम जानते हैं, यद्यपि वैदिक साहित्य में हर मंत्र की शुरुआत में ओंकार शुरुआत होता है प्रणव से, लेकिन ओंकार वैदिक ध्वनि ही, भगवान वेद में ब्रह्म रूप में ओंकार शब्द से प्रकट हुए हैं। और श्रीमद् भागवत में पहला स्कंद के चौथा अध्याय का 25 नंबर श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं, सुत गोस्वामी कहते हैं, स्त्री शूद्र द्विजम बंधुनाम तई न श्रुति गोचर। ये जो लोग जो हैं, कई प्रकार के लोग, ये श्रुति मतलब वेद को पाठ करने का अधिकारी नहीं है, न श्रुति गोचर। तो फिर ये ओंकार उच्चारण कैसे करेंगे? ये तो वेद वेद नहीं है, वेद में ही भगवान ने ओंकार शब्द प्रणव के रूप प्रकट हुए, तो उसको उच्चारण करने का उनका अधिकार नहीं है। लेकिन ये हरे कृष्ण मंत्र जो है, जिसमें भगवान ने और शक्ति, सभी सर्वशक्ति, नाम का निज सर्वशक्ति, सब सर्व डाले हैं ओम, इस नाम को जप करने के लिए कोई भी व्यक्ति, किसी जाति, किसी गुण, किसी प्रकार निर्विशेष सभी को जप कर सकते हैं। लेकिन उसको जप नहीं कर सकते, सबके लिए नहीं है ओमकार। ये तो कोई योगी को विशेष हो तो वो अलग बात है, लेकिन यूनिवर्सल भगवान के नाम है। और भगवान का नाम स्वयं भगवान ही है ओमकार। जिसे ओमकार, कई लोग सोचते हैं ओमकार तो निराकार है, और निराकार साकार से बेटर है। ये साकार निराकार से तो साकार आया, ये तो निर्विशेषवादी कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, वो अव्यक्त थे, निराकार निर्गुण थे, निर्विशेष थे, उसी से ही भगवान निकले। ओंकार से कृष्ण आए, लेकिन ये गलत है। हम जानते हैं कि जितने भी वेद हैं, वेद मंत्र से भगवान के श्वास से निकले, तो ये ओंकार तो वेद मंत्र है, तो भगवान के श्वास से निकला। तो ओंकार भगवान से ही आया है, ना कि उल्टा ओंकार से भगवान आए, ये गलत सूचना है। तो भगवान से ओंकार निकला, भगवान की शब्द ध्वनि है, भगवान के सांस की वेद है, वो वेद मंत्र में ओंकार आता है। लेकिन इस वेद मंत्र को उच्चारण करने का सामर्थ्य सभी का नहीं है। लेकिन भगवान अपने नाम रूप जो प्रकट होते हैं, बहुत ही महती कृपा करते हैं, तो कोई भी किसी प्रकार से पापी तापी उनको बिना किसी नियम निष्ठा में, काल में, स्थान में, किसी प्रकार से
उनको उच्चारण कर सकता है। तो ये भगवान कहते हैं उच्चारण करना है, तो अब चाहे ओम उच्चारण करो या हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करो चलेगा, ओम इति कहकर व्याहरण। तो ओम शब्द का जो अ, समस्त वेद शास्त्र का शुरुआत जिसमें होता है एक अक्षर से, जिनको भगवान के शब्द ब्रह्म करके माना जाता है, तो उनको उच्चारण करना है। और भगवान कहते हैं कि माम अनुस्मरण, माम अनुस्मरण, भगवान अंगुली लिखाकर खड़े हैं, पुष्प से बताते मुझे स्मरण करना होगा। अब भगवान जो खड़े हैं तो व्यक्ति है, निराकार थोड़ी ना है। तो मतलब जो सोचते हैं कि ओमकार निराकार निर्विशेष को ध्यान करना, ये भगवान फिर ये क्यों कहे, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, ओमकार को उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करते रहना, क्योंकि मेरा ही शब्द ध्वनि ओमकार। ओमकार शब्द को उच्चारण करो, बट यू हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, कि कृष्ण की शाब्दिक अभिव्यक्ति है, कृष्ण को स्मरण करना होगा। और कृष्ण कोई निराकार निर्गुण निर्विशेष नहीं है, सगुण साकार साक्षात खड़े हैं सारथी के रूप में अर्जुन के रथ में। तो अर्जुन को कहते हैं कि मुझे स्मरण करना चाहिए। इस समय जोगी जब अ, अपने प्राण को बिल्कुल सर पर उठा लेता है, सारे द्वार को कंट्रोल करता है, इंद्रियों को संयम करता है, ये सब कर लेता है, लेकिन ये सब करने के बाद ओंकार का उच्चारण करता है। ओंकार उच्चारण करने के साथ इसमें क्या नहीं, मेरा भी स्मरण करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब मैं व्यक्ति हूँ, मैं परम पुरुष हूँ, मैं कृष्ण हूँ। ये ओंकार के शब्द को उच्चारण करते समय में माम अनुस्मरण, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान कहते हैं अगर मेरा अनुस्मरण नहीं करता तो फिर गया, कुछ काम नहीं, क्योंकि ओंकार और मैं ही हूँ। इसलिए ओंकार इति एक अक्षर ब्रह्म व्याहरण, ओंकार को उच्चारण करो ओम शब्द, लेकिन भगवान के ध्यान करो, भगवान का स्मरण करो। भगवान को स्मरण करने का विधि हम बताते कितने प्रकार, ध्येयं सदा परिभवत्नम अभिष्ट, भगवान के ध्यान संताकारं, कई प्रकार से, वेणु कुणंतम अरविंद दलायताकम गर्भावताम समसिताम बुध सुंदरांगम, कितने सुंदर सुंदर श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन किया गया है। भगवान ऐसे उनके आंख है, ऐसे उनके रंग है, ऐसे उनके अधर है, ऐसे उनके हंसी है, कितने सुंदर भगवान के वर्णन पाया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान को स्मरण करता रहना चाहिए। तो ये भगवत स्मरण विधि से भगवान कहते हैं माम अनुस्मरण, मुझे स्मरण करो। ओंकार के उच्चारण के साथ साथ भगवान की स्मरण होना चाहिए भगवत रूप में। और तीसरी बात कहते हैं यह प्रयाति त्यजन देहं स जाति परमाम गतिम, ये सेकंड लाइन में बोलते हैं कि यह प्रयाति मतलब जो प्रयाण करता है, इस प्रकार करके जो शरीर को छोड़ता है, मतलब सारे इंद्रियों को संयम कर, जैसे 3-4 श्लोक में पिछले से हम चर्चा कर रहे हैं कि सारे इंद्रियों को संयम करना है, सारे द्वार को बंद करवाना है, प्राण को मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक उठा कर लेकर जाना है, और बिल्कुल निरुद्ध करके सारे विषयों से इंद्र को हटा करके कंट्रोल करके आपने को जोग धारणा में, मतलब ऐसे स्थिति रहना, बिल्कुल जैसे कोई दीप का शिखा जलता है अविचलित को, बिल्कुल स्थित रहता है, इस प्रकार स्थित, हवा में हिले डोले नहीं, बिल्कुल इस प्रकार योग में स्थित होना है, कंस्टांट रहना है। और उसके साथ साथ केवल इतने भी कंप्लीट नहीं होगा, ओम को उच्चारण करना है, ओम को उच्चारण करके भगवान को स्मरण भी करना होगा। भगवान बोलते हैं कि ओम को उच्चारण सब कुछ करो, फाइनली शरीर छोड़ने से पहले ये सब करने से कुछ नहीं होगा जो भगवान को स्मरण नहीं करोगे। तो भगवान ने अब तक 4-5 श्लोकों में जितने ज्यादा क्षरंग वेद विद वेदंति से सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निर्चित बुद्ध्याध्यात्मन प्राणम आस्थित, जो ये सब करने के बाद ओम इत्याक्षर को व्याहरण, ओम को उच्चारण, लेकिन अंत में माम अनुस्मरण, माम स्मरण नहीं, एक बार स्मरण कर दे नहीं, अनुस्मरण, कंटिन्यूअस रिमेम्बरिंग मी, अनु मतलब यही ना, लेकिन एक बार स्मरण, माम अनुस्मरण जब नहीं होगा, यही सबसे बड़ा अंतकाल चमय में वह स्मरण कलेवरम, स्मरण नहीं हुआ
तो ये सारे योगाध्यान ये सब बेकार में जाएगा। ये सारे प्राण को उठाना, मूलाधार सहस्त्राधार तक लेकर जाना, सारे इंद्रिय संयम, सारे रोधन, द्वार को रोध करना, कुछ काम नहीं होगा जब भगवान बोलते माम अनुस्मरण, मेरे स्मरण नहीं करोगे। किसी का स्मरण हो जाएगा पता नहीं, जिसका स्मरण होगा वहीं चले जाओगे, वहीं निकल जाओगे फिर। इसीलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण ध्यान है करने, ये अभ्यास करना चाहिए भगवान के स्मरण का। अगर कोई निराकार निर्विशेष यदि करोगे तो कहाँ निकलोगे, कहाँ चले जाओगे पता नहीं, हवा में उड़ जाओगे। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि माम अनुस्मरण, कंटिन्यूअसली रिमेम्बरिंग कृष्णा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। लेकिन जो अनेक गीता के व्याख्याकार जो ओमकार को निर्गुण मानते हैं, निराकार निर्विशेष व्यक्ति मानते हैं, बोलते ओमकार मीन्स निराकार, भगवान के निराकार रूप। और निराकार रूप माम क्यों कहते हैं? ओमकार कहने के तुरंत बाद होता है नाम अनुस्मरण। ओमकार के लिए तो एक बार बोल दिया ओम बोलो, लेकिन मेरा कंटिन्यूस स्मरण करना चाहिए, अनुस्मरण, नाम अनुस्मरण। तो ये भगवान को अनुस्मरण करते हुए जब प्रयाति, जो इस प्रकार से प्रयाण करता है, क्या प्रयाण करना? त्यजन देहम, प्रयाति मतलब चेष्टा करता है, प्रयत्न करता है। क्या चेष्टा करता है ना? शरीर छोड़ने के लिए। मैं बोला कि सारे गेट को बंद करके ऊपर में प्राण को ले जाओगे तो ऊपर में ब्रह्मानंद भेद करेगा वो, और कहीं चला ना जाए, सब गेट बंद कर दो तो प्रेशर में आकर के ऊपर ताड़ फोड़ करके निकलेगा। तो इस प्रकार से प्रयास करके जो शरीर त्याग देता है, त्यजन देहम सजाति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त करता है। परम गति अभी ये सोचना चाहिए, वो जाता है शरीर छोड़ के, प्राण वायु उनका निकलता है भगवान को, तो परम गति को भगवान बोलते हैं, अगर मुझे स्मरण करके जाता है परम गति को प्राप्त है। परम गति क्या है? व्हाट दैट परम गति? वो अलग अलग लोग को अपना बोलेंगे, निराकार निर्विशेष बोलेंगे, ब्रह्म ज्योति में चला जाना परम गति। प्रभुपाद लिखे हैं कि वो लोग तो ब्रह्म ज्योति से आगे जाएंगे ही नहीं, उनके लिए परम गति वही है, लीन हो जाना ब्रह्म में, ब्रह्म ज्योति में। लेकिन ये परम गति वो नहीं है। इसी अध्याय में 21 नंबर श्लोक में भगवान परम गति का बातें में कहते हैं, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त स्तमाहु परमाम गतिम, जिनको वेदवादी लोग अप्रकट अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है वही परम गति है। वो परम गति क्या है? न यंग प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, बोले मेरा परम धाम ही परम गति है, और उससे बढ़कर कोई गति नहीं। तो इसलिए यहाँ जो बोलते हैं सजाति परमाम गतिम, ये नहीं कि और किसी को प्राप्त करता, भगवान बोलते हैं मेरे धाम ही परम गति, मेरे लोक को, गोलोक वृंदावन को, कृष्ण लोक को प्राप्त होना ही सर्वश्रेष्ठ चरम परम गति है, यही परम गति है। लेकिन ये उस प्रकार जो कृष्ण को नहीं जानते हैं, कृष्ण के भक्त नहीं है, तो उनके लिए परम गति कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये परम गति नहीं है। वो जिनको सोचते हैं, भगवान कहते हैं कि ये परम गति नहीं है, भगवान उपदेश देते हैं, वो अपने मन में कुछ भी सोच ले, ये परम गति नहीं है, ये दुर्गति है, सदगति भी नहीं। लेकिन परम गति है भगवान के धाम को प्राप्त करना। भगवान को धाम के प्राप्त करने के लिए ये इतने बड़े कष्ट उठा करके प्राण को, इंद्रियों को और सारे द्वार को हमारा तो बस में नहीं है। तो भगवान आगे कहेंगे, बोले अर्जुन डोंट वरी, मैं आपको फिर बताऊंगा। ये तो मैं जोगियों के लिए कहता हूँ, बड़े बड़े ध्यानी जोगी ज्ञानी जोगी भी अगर ये सब करके माम अनुस्मरण नहीं करते, उनका भी जो बेकार हो जाता है। क्योंकि भ्रुवर मध्य प्राणम अवश्य सम्यक, भ्रू के बीच में प्राण को अवश्य स्थित करना क्या कम बात है। आजकल संसार में कितने लोग हैं जो कुंडलिनी जागरण करके प्राण को उठा करके वहां रखें। और सर्व द्वाराणी संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च, ये कौन है ऐसा करने वाला? लेकिन ये सारे कठिन अभ्यास कई वर्षों तक एकांत में रह करके इस अभ्यास करते 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 कोई कर भी ले, प्राण को आज्ञा चक्र से भी ऊपर मूर्धना तक उठाना पड़ेगा, मतलब सिर ऊपर उठा करके सहस्रार तक ले जाना पड़ेगा। ये कोई साधारण बात नहीं है। कोई महान जोगी बहुत साधना से कोई करते, थोड़ा सा गड़बड़ी होगा तो और गड़बड़ हो जाएगा, सर दर्द होगा। लेकिन ये सब करने के बाद भी अंत में ओंकार को उच्चारण करना पड़ेगा, और ओंकार उच्चारण करने पर भी काम नहीं बनेगा जब तक माम अनुस्मरण,
जब कृष्ण बोलते मेरा स्मरण बार बार नहीं होता होगा तब भी गड़बड़ होने का चांस है, तो कहीं चले जाओगे। लेकिन इस प्रकार भगवान के स्मरण करते हुए जब प्रयाति, जो इस प्रकार चेष्टा कर प्रयत्न करके जाता है, सजाति परम गति, जो इस प्रकार से शरीर छोड़ता है वो परम गति जाता है, परम गति को प्राप्त करता है। तो परमाम गति भगवान ये नहीं कह ले कि तद्धाम परमं मम, यह नहीं कहे, क्योंकि यहाँ जोगी लोग भगवान को नहीं जानते, भगवान का जो भगवान के रूप गुण नहीं है, भगवान का धाम घर कहाँ होगा? जिनका शरीर नहीं हो घर पेट चाहिए क्यों? फ्लैट नहीं चाहिए उसको, उनका तो कोई हाथ पर है ही नहीं, तो फ्लैट किस लिए चाहिए? बेडरूम नहीं चाहिए उसके लिए। तो इसलिए वो भगवान के धाम को मानते नहीं, वो तो शून्य को मानते हैं, शून्यवादी निर्विशेषवादी। तो भगवान इसलिए बोले कि परम गति को प्राप्त करता है, तो आप परम गति आप जिसको मानते हैं जिसको मानो। लेकिन परम गति क्या है भगवान आगे समझाते हैं। परम गति तो केवल ही होता है जिसको अव्यक्त अक्षर अविनाशी करके वेदवादी बोलते हैं, वो कोई अव्यक्त अक्षर नहीं, वही है मेरा धाम, तद्धामं परमं मम। भगवान खुल कर बोले तद धाम, जिसको परम गति में आहू, जिनको परम गति करके कहा जाता है, वो मेरा ही धाम है और कोई नहीं। तो मेरा धाम है, भगवान के धाम भगवान स्वयं रुकते हैं, भगवान रहते हैं। तो भगवान की जो कृष्ण लोक है वही है परम गति। तो जो कृष्ण के भक्त हैं, तो इस प्रकार भगवान की भक्ति के माध्यम से उसके लिए फिर ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। आगे के श्लोक में, काल के श्लोक में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें अर्जुन का परप्लेक्स हो जाएगा, इतने सारे तो मेरे बस में नहीं, हम क्षत्रिय हैं, लड़ाई करने वाले सोल्जर है, ये सब जो धारणा ये सब ये करना नहीं है। तो भगवान फिर उनको सुनाने के लिए काल के श्लोक में बताएंगे कि ये तो जोगियों के लिए बता रहा हूँ, कि जोगियों को भी जो बड़े बड़े बोलते हैं कि अरे इसे थोड़ी काम बनेगा, मनुष्य शरीर में बड़े योग साधना करो, ये करो वो करो, बोले ये सब करके भी अगर कृष्ण स्मरण नहीं कर पाते हैं तभी परम गति प्राप्त नहीं हो पाएगा। परम गति प्राप्त करने के लिए कृष्ण के स्मरण का बहुत ही आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाकी जितने भी आप योग धारणा कर लो, जितने भी स्थिति को प्राप्त कर लो, इंद्रिय संयम कर लो, अगर कृष्ण के स्मरण नहीं हुआ तो कृष्ण के स्मरण कैसे होगा? कि जिनको आप जीवन काल में अभ्यास करते हैं, जिसके अभ्यास करेंगे उनके स्मरण होगा। जो जिनके चिंतन स्मरण अभ्यास करते हैं उन्हीं के स्मरण चिंतन आएगा। तो इसलिए हम लोग जीवन काल में हमेशा प्रयास करना चाहिए, किसी कृष्ण का ध्यान करे, कृष्ण का स्मरण करे, कृष्ण के दर्शन करे, कृष्ण को पूजा करे, कृष्ण को बारे में सुने बोले, सब कुछ कृष्णाइष्ट हो जाए, ताकि अंत में कृष्ण का ही स्मरण होगा। तो इस प्रकार कृष्ण के स्मरण होने से सजाति परम गति, परम गति को प्राप्त करेंगे। नहीं तो परम गति अलग अलग लोगों के लिए, प्रभुपाद कहते हैं कि सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक है। कौन किसी को कोई जो जिसकी फॉलो करता है वो उनके पास जाएगा। उनके लिए वही गति है। जो शनिश्चर की भक्त है, बोलते हैं कि शनि है हमारे लिए सब कुछ। कुछ लोग हैं ना, गोकुल ये नंदगांव जाते समय ना, कोकिलावन, वहां जितना भीड़ यहाँ नहीं होता, वहां जितना भीड़ होता है। शनिवार को जाइए पूरे दिल्ली पड़ जाते हैं, है कि नहीं? मेला लगता है वो, कि उनके लिए शनि महाग्रह, बोलते हैं उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। वो तो यहाँ तक व्याख्या करते हैं भगवान ही आए थे पूजा करने के लिए उनको, और शनि देवता के अंडर में भगवान है, ये श्रेष्ठ है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो उनके लिए शनि गति प्राप्त करना परम गति हो। कोई बोलते हैं दुर्गा से बढ़कर कोई नहीं है, माता जी जय माता दी, मांगो, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। तो उनके लिए माता जी के पास जाने परम गति होगा। जो गणपति की मानते हैं उनके लिए वही परम गति होगा। और जो किसी को रूप को नहीं मानते, शून्य को मानते हैं, वो हवा में उड़ेंगे, वही उनके लिए परम गति होगा। तो जिनके जैसे, लेकिन माम अनुस्मरण बोलते हैं, ये सारे करने के बाद वास्तविक परम गति को जाने वाला को, भगवान को सगुण साकार साक्षात भगवान को, जो किस रूप में, दिव्य रूप में, ब्रजेंद्र नंदन 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 के रूप में, जो उनका बारंबार ध्यान स्मरण करते हैं वही परम गति को प्राप्त करते हैं। और इनके लिए ये कोई आवश्यकता नहीं कि सब करे, ओंकार को जप करे। भगवान कहते हैं ओंकार तो सभी जप कर ही नहीं सकते, मना किया गया वेद शास्त्र में।
त्रयी न श्रुति गोचरः। लेकिन इस युग के लिए हरे कृष्ण जबकि स्पष्ट संस्तुति है, वेद शास्त्र में ये कहा गया कि स्पष्ट रूप में उसको किया जा सकता है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह अपना अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोक में किसी एक लोक को जाता है। भगवान बोलते हैं कि आध्यात्मिक लोक में अनेक राम नरसिंह वराह वामन, भगवान का अनेक स्वरूप है, सभी का अपना अपना प्लाट है, सबका अपना अपना लोक है। तो जो जिसके उपासना करता है, राम उपासना, राम साकेत धाम जाएंगे, जो जिसको कहते हैं नारायण उपासक है, लक्ष्मी नारायण के पास जाएंगे, लेकिन जो कृष्ण के उपासक कृष्ण लोक में जाएंगे। लेकिन परम गति तो कृष्ण के लोक है। किसी लोक को जाता है, कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। श्रवणवादियों के लिए इस प्रकार अनेक लोक है, जिन्हें वैकुंठों कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। लेकिन जो निर्विशेषवादी है वो तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाएंगे, उससे आगे निकल नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये समझना होगा परम गति क्या है। भगवान बारंबार कहते हैं महामनुष्य में जान करके इस प्रकार करना है। इस प्रकार से भगवान को स्मरण करके शरीर छोड़ना। यह त्यजत देह प्रयाति व त्यजन देह, यह प्रयाति त्यजन देह सजाति परम गति। शरीर छोड़ते समय इस प्रकार करने से परम गति को प्राप्त होते हैं। ओके। Hare Krishna. Thank you so much, Maharaji, for this wonderful Gita talk and for giving us these wonderful learnings. So, Maharaj, क्या तो अभी से तुम ना बोल रही है, जानवी का टोन तो ये नहीं है। पहले भी वृंदा दीदी ने ही बोला था। अच्छा, जानवी दीदी ने बोला था, मुझे वही दर्शन हो रहा था। ओके ओके, गो हेड गो हेड। महाराज जी ने हमें आज बताया ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मा, दैट जब एक योगी का जो माइंड है उनके हार्ट में लॉक हो जाता है, उसके बाद भी उनको बस यही सिलेबल चैंट करने को बोला गया है ओम। बट महाराज ने हमें बताया कि ओमकार और हरे कृष्णा महामंत्र नॉन डिफरेंट है। फिर महाराज जी ने बताया कि ये भगवान की असीम कृपा है, क्योंकि ऑल्दो भगवान तो ओम के फॉर्म में वेदास में मैनिफेस्ट है, बट कुछ लोग वेदास को पढ़ने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, तो इसलिए वो ओम भी चैंट नहीं कर सकते। बट भगवान ने हमें हरे कृष्णा महामंत्र दिया है, इन विच ही हैज पुट ऑल हिज एनर्जीज एंड देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स टू चैंट द होली नेम। तो कोई भी इस हरि नाम को ले सकता है। फिर महाराज जी ने हमें सेकंड बताया माम अनुस्मरण, कि चाहे एक योगी ओम भी चैंट कर रहा हो बट उसको कृष्ण को याद करना है, और कृष्ण वही साकार पुरुष, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, उनको याद करना है। और सिर्फ स्मरण नहीं पर अनुस्मरण करना है, कॉन्टिन्यूसली सिर्फ कृष्ण को रिमेम्बर करना है। और अगर ऐसा नहीं किया तो उसके सारे प्रयास यूजलेस हो जाएंगे। और अगर इस प्रकार कृष्ण को याद किया और उसके बाद इफ ही क्विट्स द बॉडी इन कंप्लीट कंसंट्रेशन, देन वो स्पिरिचुअल प्लैनेट्स को, परम गति को प्राप्त करता है। ऑल्दो एक निर्विशेषवादी के लिए परम गति ब्रह्म ज्योति है, बट डिवोटीज को वो सीक्रेट पता है कि वो परम गति तद धाम परमम मम, कि वो भगवान का ही स्पिरिचुअल अबोर्ड है। तो दिस सर्वे लर्न फ्रॉम दिस श्लोका दैट किसी भी प्रोसेस से हम जाएं, हमें अल्टीमेटली याद तो कृष्ण को करना ही पड़ेगा। और भक्ति योग में इट इज़ वेरी sublime. We have to chant, dance, hear, and we can easily remember Krishna. So thank you so much, Maharaji, for giving us these wonderful learnings today. Let us all express our deepest gratitude to Maharaj by chanting the Hare Krishna Mahamantra 3 times. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी